जब तक मन तैयार न हो जाए कि अगर ये आज्ञा करेंगे तो मैं अभी कूद कर प्राण त्याग सकता हूं, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भजन साधन नियमावली निर्वाह करना ये तो बहुत छोटी बात है। अगर ये अभी कह दें तो अभी मैं प्राण त्याग दूंगा, तब फिर एक बार पीपाजी महाराज शिष्य बनने के लिए गए। ये राजा थे, तो रामानंदाचार्य काशी जी में रहते थे। तो वहां सूचना पहुंचाई, स्वामी जी के सेवक थे कि कह दो कि पीपा महाराज मिलने आए हैं आपके चरणों के दर्शन के लिए। तो जो भी ऐसा कहा तो कहा कह दो जाके यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं, यहां से वापस चले जाएं। तो सोचा कुछ तो गलती हो गई। जब संत भगवान ऐसा कह रहे कोई गलती हो, इसका मतलब मैं राज मद से आया हूं, शायद इसलिए मेरा तिरस्कार किया गया। तो सब पूरा राज परिकर वापस कर दिया साधारण वेश में, और कहा जाके प्रार्थना कर दो कि अधम पीपा श्री चरणों के दर्शन करना चाहता। वो बहुत प्रवीण राजा थे। तो स्वामी जी ने कहा यहां खड़े खड़े क्या करता है, अगर दर्शन करने आया तो सामने बगीचे में कुआं है, वहां जाके मर जाए। उनका स्वामी जी का आदेश है कि यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, सामने कुआं है, वहां जाके मर जाओ। उन्होंने विचार किया पहली बार किसी संत का आदेश मिला है, अब मैं मरूंगा। चल पड़े। स्वामी जी कुएं के नजदीक पहुंच रहे हैं। स्वामी जी अब बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं। बोले रोक लो, अब बस गिरने वाले। बोले रोक लो, बुला लिया। बोले पहली आज्ञा में हमने आपका राज मद हटा दिया, दूसरी आज्ञा में प्राणों का मोह नष्ट हो गया। अब तुम्हारे मन को हम अपने आप वश में कर लेंगे, जाओ हम दीक्षा देने खुद तुम्हारे घर आएंगे। फिर इतने बड़े महान संत पीपा जी और सीता से चली हुई उनका पावन चरित्र ग्रंथों में वर्णन है। तो आजकल क्या होता है कि हम लोग देखा देखी गुरु बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। जब हमारा मन ये पक्का हो जाए कि हम इनकी आज्ञा पर चलें। अच्छा, कोई गुरु कभी ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता जो तुम्हारी सामर्थ्य ना हो। जितना पढ़ाया जाएगा उतने पे ही प्रश्न होगा। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो 5 का प्रश्न नहीं होगा, 5 का विद्यार्थी तो 5 का प्रश्न होगा, 1 का विद्यार्थी तो 1 का प्रश्न होगा। तो कभी कोई ऐसे सदगुरु आज्ञा नहीं करते हैं जो आप कर ना पाओ। तो मुझे लगता है सदगुरु तब बनाओ जब मन में दृढ़ निष्ठा हो जाए कि अब मंद बना लिया तो अब तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और अब जो आज्ञा उसी पे हमें चलना है। तो फिर निश्चिंतता आ जाएगी, फिर निहाल हो जाओगे। एक भरोसा हो जाता है ना कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा कर रहे वैसे हम चल रहे हैं। निर्वाह तो उन्हीं को करना है, पार तो उन्हीं को लगाना है, हम तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं। सहसा किसी का प्रवचन सुनकर, किसी का प्रभाव देखकर गुरु मत बनाइए। पहले 1-2 साल सुनिए और खूब स्वयं अपनी आंखों से देखिए, दूसरों की बातें मत सुनिए। आप उनके पास बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप उनके वचन सुनते हैं तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपका मन वास्तविक मान रहा है कि भगवान है? क्या सदगुरुदेव साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं आपके मन में? यदि हाँ तो फिर गुरु बना लेना चाहिए। और यदि लगे कि मनुष्य है, थोड़ा साधु महात्मा है, तो तब तक रुकना चाहिए कि गुरु में ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक लाभ नहीं मिलेगा ना। देखो जैसे ये बच्चा बोला कि अरे ऐसे नहीं, अगर गुरु ने कह दिया कि 11 माला जपना है तो अब हमारा कुछ भी हो, हमें 24 घंटे में 11 अंक पूरे ही करने हैं। बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन 11 के नीचे नहीं होना। तो ऐसे फिर लाभ मिलना शुरू। और ऐसे मनमाने आचरण तो हमें लगता है 10,000 लोग दीक्षा ले लेते हैं। गुरु बनाना बड़ा सरल है, क्योंकि कोई शर्त नहीं ज्यादा और कोई यहाँ भेंट नहीं है, कोई यहाँ किसी भी तरह की कोई मांग नहीं है। तो अब गुरु कोई भी बना सकता है, लेकिन गुरु की बात कितने मानते हैं? तो बात मानने से कल्याण होगा, गुरु बनाने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा।